हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर अपने न्यूमेरिकल्स बना रहे थे और हमने अपने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। अब ये वाला वीडियो किस पे बेस्ड रहेगा, हम आगे एक और सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन करेंगे अलग प्रकार का। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे मिनिमम स्पीड सेंट्रीफ्यूगल पंप के स्टार्ट करने के लिए, उस टॉपिक के ऊपर हम और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। और नंबरिंग भी हम अपनी कंटिन्यू करते जा रहे हैं। ये भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे आगे वाले टॉपिक्स में, मिनिमम स्पीड, स्पेसिफिक स्पीड, मॉडल टेस्टिंग और कैविटेशन के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा, ये 7। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए सेंट्रीफ्यूगल पंप। स्टार्टिंग में ही बोल दिया हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, मतलब शाफ्ट पावर। रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विच डिलीवर्स 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ वाटर। मतलब ये हमें क्या दिया है, डिस्चार्ज गिवन है यहाँ पे 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑफ वाटर टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ठीक है, आगे देखते क्या बोल रहा है, थ्रू ए 15 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप एंड 100 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पूरा ओवरऑल वो दिया है, पूरे पाइप के बारे में ही बता दिया है कि आधा भले वो पाइप आधा सक्शन पाइप के लिए लगा है, आधा डिलीवरी पाइप के लिए लगा है। तो बोल रहा है ऑफ वाटर टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर इसका मतलब ये टोटल हाइट बताया, इसका मतलब ये क्या दिया है बताओ हमें, स्टैटिक हाइट दिया है, जिसको हम लेते हैं HS प्लस HD, और वो कितना दिया है 20 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा स्टैटिक हाइट दिया है HS प्लस HD। ठीक है, आगे बोल रहा है थ्रू ए 15 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप। पाइप का डायमीटर सेम है सक्शन के लिए भी उसके लिए भी। तो ये क्या दिया है हमें, DS इक्वल टू क्या देगा, DD, मतलब डायमीटर सक्शन पाइप का बराबर होगा डायमीटर डिलीवरी पाइप का, और वो कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, मतलब 0.15 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डायमीटर पाइप एंड 100 mm लॉन्ग। लॉन्ग दिया है, इसका मतलब ये पाइप पूरा लंबा है। इसका मतलब यदि मैं पूरा L देखूं लेंथ, इसका मतलब क्या होगा, LS प्लस LD इक्वल टू कितना बोल रहा है 100 मीटर। ठीक है, यही लेंथ दी गई है हमें, बिल्कुल लेंथ तो प्लस होगी। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 70%। ओवरऑल एफिशिएंसी भी गिवन है हमें पंप की, मतलब 0.70। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है F कितना 0.015 इन दी फॉर्मूला HF इक्वल टू 4FLV²/2GD। ठीक है, ये तो हमें पता है कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है किसी के पाइप में, उसमें हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है जो कितनी बोल रहा है 0.015, यही वैल्यू है बिल्कुल। तो ये क्या दिया है हमें, डाटाज हमें गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है, पावर रिक्वायर्ड मतलब शाफ्ट पावर निकालना है। अब शाफ्ट पावर हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी दी है, ऊपर की वाटर पावर पता चल जाए तो शाफ्ट पावर हम निकाल लेंगे। ठीक है, वाटर पावर निकालने के लिए डिस्चार्ज भी है हमारे पास, सब चीजें, मगर हमारे पास क्या है, मैनोमेट्रिक हेड नहीं है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, मैनोमेट्रिक हेड निकालेंगे। और ये कौन सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जैसे हमने अपना तीसरे तरीके से मैनोमेट्रिक हेड को डिराइव किया था, यहां पे वो चीज यूज होगी जो थर्ड है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन बनाए थे जिसमें हम फर्स्ट तरीके और सेकंड तरीके से मैनोमेट्रिक हेड जो निकालते थे उसको हमने यूज किया। अब जो हम थर्ड तरीके से मैनोमेट्रिक हेड निकालते थे वो चीजें यहां पे यूज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर इन पाइप्स, मतलब क्या होगी, दोनों पाइप सेम है, मतलब वेलोसिटी सक्शन पाइप की, वेलोसिटी डिलीवरी पाइप की, और ये क्या होगा Q अपॉन एरिया होगा। ठीक है, Q की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 0.04। ठीक है, और एरिया हमें कितना गिवन है, फ्लो एरिया हमें गिवन है क्या, फ्लो एरिया तो नहीं गिवन है, मगर हमें क्या दिया है, डायमीटर दिया है, और हम वेलोसिटी किसके निकाल रहे हैं, पाइप के अंदर की निकाल रहे हैं। तो डायमीटर दिया हुआ है 0.15, मतलब ये क्या होगा π/4 × 0.15 का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, हमारा वेलोसिटी निकल जाएगी। देखते हैं कितनी आती है, 0.04 डिवाइड बाई π/4 इंटू 0.15 का स्क्वायर, 2.26। ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी क्या आ गई हमारी, vs vd इक्वल टू आ गई 2.26 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या निकल गई हमारी, एक चीज निकल गई। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो हमको ऑलरेडी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, किसमें, ये वाले फॉर्मूले में, जब हम HF निकालेंगे तो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, अब उसके बाद निकाल लेते हैं कि जो वाटर का हेड लॉस होगा फ्रिक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन हेड लॉस इन पाइप। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, पूरे पाइप में जो फ्रिक्शन हेड लॉस हो रहा है उसको निकाल ले रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये HSF प्लस HFD, यही होता है हमारा। HFS क्या है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन इन सक्शन पाइप, प्लस HFD क्या है, हेड लॉस इन फ्रिक्शन इन डिलीवरी पाइप। ये दोनों पाइप मिल गई तो हमारा इस क्वेश्चन का पाइप है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमें क्या दिया हुआ है, 4FLV² बाई 2D, D इंटू 2G लिखा है, अपन इसको 2DG भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2GD या जो भी लिख सकते हैं। अब हम वैल्यू देखते हैं, F की वैल्यू हमें दी है 0.015। ठीक है, V अभी हमने निकाला 2.26। ठीक है, D कौन सा होगा, पाइप का ही डायमीटर होगा बिल्कुल, और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, यही 0.15। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, 4 इंटू 0.015 इंटू L हमें दिया है क्वेश्चन में टोटल 100 मीटर, 100 हो गया इंटू, ठीक है, यहां पे L की भी वैल्यू लिख देते हैं, 100 मीटर गिवन है हमें, और V², V कितना निकला है 2.26 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इंटू D हमारा कितना है 0.15। देखते हैं कितना आएगा, 10.41। ये दोनों की वैल्यू इतनी ही आ रही है, बिल्कुल सही। तो यदि हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी, 10.41 मीटर। ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब उसके बाद हम देखते हैं मैनोमेट्रिक हेड निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। मैनोमेट्रिक हेड निकालने का हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला क्या होता था, ठीक है, HS प्लस HD प्लस HFS प्लस HFD प्लस VD² बाई 2G। यही थर्ड वाला फॉर्मूला था हमारा मैनोमेट्रिक हेड निकालने का। सारे लॉसेस कंसीडर कर लो। ठीक है, अब हम वैल्यू डालते हैं, ये दोनों वैल्यू एक साथ है हमारी, ये दोनों भी एक साथ है। HS और HD की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 20 मीटर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 20 प्लस ये दोनों की वैल्यू हेड लॉस इन पूरे पाइप में निकाल चुके हैं हम, कितना 10.41 प्लस VD क्या होता था, वेलोसिटी होती थी वाटर की डिलीवरी पाइप में। पाइप तो पूरा सेम है यहां पे, तो वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी, यही वाली हो जाएगी, 2.26 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं हमारा मैनोमेट्रिक हेड कितना आता है, 20 प्लस 10.41 प्लस 2.26 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81। ठीक है, 30.67 आ रहा है, बिल्कुल सही। HM हमारा आएगा 30.67 मीटर। ठीक है, हम क्यों मैनोमेट्रिक हेड निकाल रहे थे, क्योंकि हमें क्या करना है, शाफ्ट पावर निकालनी है। क्या वही बोला है, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द सेंट्रीफ्यूगल पंप। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, वाटर पावर, या जो इंपार्ट करता है इंपेलर वाटर को पावर, और नीचे शाफ्ट पावर। यही शाफ्ट पावर क्या करना है, हमें निकालना है। ठीक है, वाटर पावर देखते हैं हमारी क्या होगी, रो जी क्यू HM। मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू ऊपर ही है। ठीक है, डिस्चार्ज हमारा है 0.04 है ही डिस्चार्ज। मैनोमेट्रिक हेड की ये वैल्यू है ही हमारे पास। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 0.70। तो यहां से हम निकाल सकते हैं शाफ्ट पावर अपनी। ठीक है, अब
दोनों को एक काम करते हैं, हमें किलोवाट में चाहिए क्या, देख लेते हैं, कैसे भी निकाल सकते हैं, वॉट में भी निकाल सकते हैं, किलोवाट में भी निकाल सकते हैं। किलोवाट में चाहिए, चलिए यहां इंटू 1000 भी कर देते हैं, 1000 है, सॉल्व करके देखते हैं, इंटू 1000 डेंसिटी वाटर की 9.81 इंटू 0.04 डिस्चार्ज है हमारा, मैनोमेट्रिक हेड 30.67 डिवाइड बाय शाफ्ट पावर इधर आ जाएगी, ओवरऑल एफिशिएंसी को इधर रख लेंगे 0.70 इंटू एक और 1000, तो हमारा सीधा किस में आएगा, किलोवाट में। देखते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही। हमारी शाफ्ट पावर कितनी आ रही है, या हम बोले पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर 17.19 किलोवाट, और यही चीज क्या पूछा है हमें, क्वेश्चन में निकालने बोला है। तो इसी के साथ हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, एक की पॉइंट देखते हैं जैसा आपको पूछता है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, मैंने की पॉइंट लिखा है। किसी किसी क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि प्रेशर राइज निकालिए किसका, इंपेलर का सेंट्रीफ्यूगल पंप में। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा है फाइंड द राइज इन द प्रेशर इन द इंपेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप नेग्लेक्टिंग लॉसेस थ्रू इंपेलर। ठीक है, ये कंडीशन वहां पे जरूर होनी चाहिए, वरना हम प्रेशर राइज नहीं निकाल सकते। मतलब ये पूछ रहा है कि इंपेलर में प्रेशर राइज निकालिए कितना होगा, मगर ये कंडीशन हम तभी निकाल सकते हैं कब, जब हम ये माने कि जो लॉसेस है वो हम पूरे नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तभी हम प्रेशर राइज निकाल सकते हैं इंपेलर में। ठीक है, तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, यदि आपको कहीं कहीं पे पूछा, कभी कभी डिराइव करने के लिए बोला, इसको डिराइव करने की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं होगा, मगर यदि आपको किसी क्वेश्चन में पूछ लिया तो आप उसको कैलकुलेट कर पाए, ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। तो प्रेशर राइज हम कैसे निकालेंगे, 1/2g VF1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर माइनस VF2 कोसेक स्क्वायर फाई। ठीक है, अब यदि आपको लगता है कि कोसेक को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप कोसेक को क्या कर लीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई बना लीजिए और कॉट को उल्टा कर दीजिए, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, वो tan स्क्वायर फाई हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रेशर राइज इन दी इंपेलर निकालिए, ठीक है, मगर वो जरूर ये बोलेगा कि लॉसेस नेग्लेक्ट करना है, तभी ये कंडीशन क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो आप इस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, लॉसेस नेग्लेक्ट होंगे तभी ये निकल पाएगा बर्नौली लगा के। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो किसका होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम किसमें करेंगे, मिनिमम स्पीड ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबरिंग कौन सी रहेगी, हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन एक बार, क्या बोल रहे हैं, द डायमीटर ऑफ एन इंपेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एट इनलेट एंड आउटलेट आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें डायमीटर दिया है, इनलेट बोला है पहले, सेंटीमीटर मतलब, और D2 दिया है हमें कितना, 60 सेंटीमीटर मतलब 0.60 मीटर। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड। देखिए मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड हमें निकालनी है इफ द पंप, इफ इट वर्क अगेंस्ट ए हेड ऑफ 30 मीटर। ठीक है, इफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इफ इट वर्क अगेंस्ट ए हेड ऑफ 30 मीटर, मतलब 30 मीटर हेड में काम करेगा, मतलब मैनोमेट्रिक हेड हमें कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, मिनिमम स्पीड निकालनी है स्टार्टिंग की पंप की। ठीक है, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द पंप हमें कैलकुलेट करनी है। तो आप देखिए जो हम फॉर्मूला वहां पे डिराइव किए थे, एन वाला 120, नीचे में रहता है पाई D2 माइनस D1, वो फॉर्मूला हम यहां यूज नहीं कर सकते। तो आपको कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड का कंसेप्ट हम कब लगाते हैं। तो मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि जो हमारा प्रेशर राइज इन इंपेलर है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, मैनोमेट्रिक हेड के। यही होती है। ठीक है, ये क्या है हमारी कंडीशन ऑफ, यही है हमारी कंडीशन ऑफ मिनिमम स्पीड, कंडीशन ऑफ मिनिमम स्पीड। ठीक है,
यही कंडीशन यदि हमारी फॉलो होगी तभी क्या होगा, पंप हमें क्या करेगा, वाटर डिलीवर करना शुरू करेगा। अब यदि हम देखें कि प्रेशर राइज इन द इंपेलर कितना होता है, तो ये हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं, U2 स्क्वायर बाई 2G माइनस U1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू HM। ठीक है, यही होता था क्या, हमारे डेरिवेशन का स्टार्टिंग होता था, मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड जब हम निकालते थे सेंट्रीफ्यूगल पंप की, इसी को शुरू करते थे, इसी में ही हम पूरा वैल्यू डाल के वो फॉर्मूला डिराइव करते थे n वाला। तो हम क्या करेंगे, यही यूज कर लेंगे सीधा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले U1 और U2 निकाल लेते हैं। U1 क्या होगा हमारा, पाई D1n बाई 60, U2 क्या होगा हमारा, पाई D2n बाई 60। ठीक है, D1 हमें कितना गिवन है, 0.30, और D2 हमें कितना गिवन है, 0.60। N भी हमें गिवन है क्या, N हमें नहीं गिवन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन लोग दोनों को N के टर्म में निकालेंगे। U1 और U2 को क्या करेंगे, हम N के टर्म में निकालेंगे, यहीं से हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। U1 देखते हैं N के टर्म में कितना आता है, पाई इंटू 0.30 बाई 60। ओके, 0.0157, 0.0157 n। ठीक है, n के टर्म में आया, उसके बाद फिर डायमीटर चेंज करते हैं तो U2 मिल जाएगा 0.60, तो कितना आएगा, 0.0314 n। ठीक है, ये क्या आ गई, हमारी दो U की वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों U की वैल्यूज को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं किसमें, ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या है, U2 कितना है अपना, 0.0314 n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, 2 इंटू जी की भी वैल्यू लिख लेते हैं 9.81। ठीक है, माइनस U1 0.0157 है n का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81 इक्वल टू क्या है, मैनोमेट्रिक हेड कितना दिया है हमें, 30। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये 2.2 इंटू 9.81 मतलब क्या है, 2G, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, उधर दे देते। ठीक है, तो क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये वाला स्टेप हमने पहले कर लिया है। चलिए एक और स्टेप लिख ही लेते हैं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। और हम क्या करते हैं, इन दोनों की वैल्यूज को क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को पूरा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं और ये दोनों को कॉमन निकाल के उधर मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू लिखते हैं, सीधा वैल्यू लिखते हैं हम सॉल्व करके। दोनों n स्क्वायर है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाएगा। तो क्या होगा, 0.0314 का स्क्वायर माइनस 0.0157 का स्क्वायर। देखते हैं हमारी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इन लोग दोनों को अभी मैंने सॉल्व किया है, ऊपर की टर्म को ना, और इसकी मैं वैल्यू लिख रहा हूं कितनी, 7.3947 इंटू 10 टू द पावर -4 n। ठीक है, अब वो 30 से क्या करते हैं हम, 2 इंटू 9.81 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 इंटू 2 इंटू 9.81 कितनी आती है, ये वैल्यू देखते हैं। तो 2 इंटू 9.81 बिल्कुल कितनी आ रही है, 588.6। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, सही जा रहे हैं अपन वैल्यूज में, आगे सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा हमें। अब यदि हम यहां से n, अब एक और चीज देखते हैं, यहां पे जो n है वो क्या है, हमारा n स्क्वायर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो n हमारा कितना हो जाएगा, ये n को यहीं रहते, इसको पूरा इधर दे देते तो क्या हो जाएगा, 588.6 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 7.3947 इंटू 10 टू द पावर -4, और n स्क्वायर था तो पूरा किसमें हो जाएगा, रूट में। देखते हैं सॉल्व करके हमारा आंसर आता है कि नहीं। 588.6 डिवाइड बाई 7.3947 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हम सॉल्व किए तो हमारा कितना आ रहा है,
92.17 आरपीएम। ठीक है, यही है क्या हमारा एग्जैक्ट आंसर। अब ये आंसर थोड़ा बहुत पॉइंट में 5-10 वेरी कर सकता है, क्यों? क्योंकि हम पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लेते हैं वो डिसाइड करेगा हमारा आंसर। ठीक है, हम कहीं पे कम वैल्यू ले लेंगे, कहीं पे 2 वैल्यू ले लेंगे, तो वो आंसर आपका 5-10 वेरी करेगा, मगर इतना ही आएगा यदि आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ होता है आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये भी मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड के ऊपर ही है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के। इसमें हम क्या है, जो मेन फॉर्मूला डिराइव किए थे हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलेंगे। क्या बोलता है क्वेश्चन? द डायमीटर ऑफ एन इंपेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप एट इनलेट एंड आउटलेट आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, डायमीटर बोल रहा है इंपेलर के इनलेट में। D1 कितना दिया है हमें? 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.30 मीटर। D2 कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर, मतलब 0.60 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। रेस्पेक्टिवली द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट आउटलेट इज 2.0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो दिया है, वो भी आउटलेट में, मतलब VF2 दिया है कितना? 2.0 मीटर्स पर सेकेंड। आगे देखते हैं, एंड द वेन्स आर सेट बैक। सेट बैक का मतलब क्या होता है? वही बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स को सेट बैक, वेंट बैक, कर्व्ड बैक सब ऐसे ही रहता है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, एट द आउटलेट बोला है, मतलब फाई हमारा कितना दिया है? 45 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, डिटरमाइन द मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड ऑफ द पंप इफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 70%। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी भी दिया है 75%, मतलब 0.75। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या? मिनिमम स्टार्टिंग स्पीड निकालने का। जो हम फॉर्मूला डिराइव किए हैं अपने थ्योरेटिकल में, वो क्या होता है? N इज इक्वल टू 120 इंटू मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इंटू BW2 इंटू क्या रहता है? D2 डिवाइड बाई पाई D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। बिल्कुल सही, यही वाला हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू नहीं है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी है, दोनों डायमीटर हैं, VW2 नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो VW2 क्या करना पड़ेगा? हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। VW2 के लिए देखते हैं हमें क्या दो डाटा गिवन है। फाई और VF2 दिया है, U2 भी निकाल सकते हैं क्योंकि D1 D2 दिया है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम अपना VW2 निकाल लेते हैं। ठीक है, आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ आउटलेट की नीड पड़ेगी हमें। VR2 V2 VF2 VW2, और ये क्या हो जाएगा हमारा? U2। ठीक है, एंगल देखेंगे तो फाई दिया है हमें, यही वाला एंगल। तो क्या करते हैं? सिंपली हम tan से निकालते हैं, tan फाई लेते हैं, क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब VF2 बाई U2 माइनस VW2, बेस ये वाला, U2 माइनस VW2। अब हमें देखना है VW2 निकालना है हमें, ऊपर ले लेते हैं। U2 माइनस VW2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? VF2 बाई tan फाई। ठीक है, हमें VW2 चाहिए, तो U2 माइनस VF2 बाई tan फाई। ठीक है, ये मिल गया हमें एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं U2 की वैल्यू। U2 की वैल्यू अब हम कैलकुलेट करते हैं। U2 हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पाई D2 N बाई 60 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। D2 हमें गिवन है मगर N नहीं गिवन है। D2 हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में? हमें 0.60 दिया है। ठीक है, मगर हमें n नहीं गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे? n के टर्म में निकाल लेंगे उसको। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेशन पे यहां पे भी n है, इन दोनों से हमें क्या निकल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी वैल्यूज देखते हैं। VF2 हमें गिवन है 2.0 और फाई भी हमें गिवन है, कितना सेट बैक है? 45 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा VW2 कितना आता है। VW2 इक्वल टू, ठीक है, n के टर्म में तो पहले वो निकाल लेते हैं, U2 वो कितना होगा?
पाई इंटू D2 है हमारा 0.60 बाई 60 0.0314। ओके, छोटी वैल्यू आई है 0.0314 n। ठीक है, n के टर्म में आएगा ये, माइनस ये वैल्यू देखते हैं हमारी कितनी है, वही 2.0 ही आएगी शायद, बिल्कुल 2 ही आएगी वैल्यू 2। तो ये क्या आ गई हमारी VW2 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस VW2 की वैल्यू को जो n के टर्म में है इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, अपने फॉर्मूले में। देखते हैं क्या आएगा, n यहां पे है ही 120। ठीक है, बाकी वैल्यूज भी डाल लेते हैं। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी दी है 75 इंटू, अब आएगा हमारा VW2 कितना निकाले हम 0.0314 n माइनस 2 इंटू D2, कितना है D2 हमारा 0.60 डिवाइड बाई क्या है पाई, D2 कितना है 0.60 का स्क्वायर माइनस D1 हमारा है 0.30 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो पूरी वैल्यूज है ये वैल्यूज तो सॉल्व हो जाएगी, बीच वाले ब्रैकेट वाली वैल्यू को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो इन वैल्यूज को सॉल्व करके हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं 0.75 120 इंटू 0.05 इंटू 0.60 डिवाइड बाई पाई 0.60 का स्क्वायर माइनस 0.30 का स्क्वायर। देखते हैं ये पूरी वैल्यू करेंगे तो 63.66, थोड़ी सी वैल्यू। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है यही चीज हम गलत लिख रहे हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें कितनी दी है क्वेश्चन में 70% दी है, कोई बात नहीं, यही यूज हो रही थी ओवरऑल एफिशिएंसी, इसके पहले तो हम यूज ही नहीं किए 70%। ठीक है, और कहाँ यूज किए हम, तो यहीं पे ठीक कर लेते हैं, यहीं पे जरूरत थी 0.70। अब देखते हैं हम ओवरऑल एफिशिएंसी चेंज करते हैं 0.70, अब आएगा हमारा सही। तो n कितना आएगा, n इक्वल टू देखते हैं एक्सप्रेशन 59.41 ब्रैकेट में 0.0314 n माइनस 2। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 59.41 इंटू 0.0314, ये आएगा 1.865 n माइनस, अब हम करते हैं इसमें 59.41 में 2 का मल्टीप्लाई 118.82। ठीक है, अब हम क्या करते हैं n वाला देखते हैं, n वाला कौन सा है, इसको इधर ले आते हैं, प्लस कर देते हैं, इसको इधर ले चलते हैं 118.82 1.865 n माइनस ये वाला जो n है इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 118.82। ठीक है, 1 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 0.865 n। ठीक है, n है, अब n को कैलकुलेट कर सकते हैं हम सिंपली 118.82 डिवाइड बाई, इसको नीचे डिवाइड भेज देंगे 0.865, तो n हमारा आ जाएगा। आंसर देखते हैं सही आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है हमारा आंसर, बिल्कुल सही, n आ जाएगा हमारा 137.36 आरपीएम। यही क्या निकालना था हमें, मिनिमम स्पीड निकालनी थी। ठीक है, और वो हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, ये तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक की पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ की पॉइंट्स देखते हैं मल्टी स्टेजिंग के प्रॉब्लम्स के लिए। जो भी पंप्स के प्रॉब्लम आते हैं मल्टी स्टेज वाले, उनके लिए हम कुछ चीज देखेंगे। हम अभी तक कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप में 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, वो 9 क्वेश्चन में लगभग सारी चीजें हैं जो इनिशियली जो पहले वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पेसिफिक स्पीड, मॉडल टेस्टिंग और वो कैविटेशन वाले पार्ट को छोड़ दें तो जो इनिशियल पार्ट है बनाने का, उसमें पूरे उसमें वैरायटी है। अब उसके कंसेप्ट से हर क्वेश्चन बना लेते हैं। अब यदि हम मल्टी स्टेजिंग के न्यूमेरिकल्स देखें तो मल्टी
स्टेजिंग के न्यूमेरिकल्स भी वैसे ही होते हैं, उसमें भी वही निकालना है, VF2, VW2, U1, U2, 5i सब आपको निकालना है। बस उसमें क्या करेगा, वो आपको हेड ज्यादा दे देगा, ठीक है, और बोल देगा कि नंबर ऑफ इंपेलर्स लगे हुए हैं। तो वही चीज के ऊपर हम बात करते हैं कि क्या उनमें अलग होता है। बाकी जितनी भी चीजें रहती है वो जो हम 9 क्वेश्चन बनाए हैं अभी, उन्हीं के कंसेप्ट की जैसे रहती है, ठीक है। तो पहला वाला चीज देखते हैं, रेड वाला पार्ट क्या है, क्वेश्चन वाला पार्ट है। तो पहले वाले जैसे यहां पे लिखा है अ 3 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है, कॉमा रिड्यूस वाली लाइन अगली है, वो आगे कहीं मिलेगी, बीच में आपको कुछ डाटा रहेगा क्वेश्चन के, ठीक है। तो पहले यहां पे लिखा है अ 3 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, इसका मतलब आप क्या ले सकते हो कि ये एक पंप क्या है, सीरीज में लगा हुआ है और इसमें n क्या ही वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब ये चीज इंटरप्रिटेट कर सकते हो इस चीज से, ठीक है। फिर आगे उसमें एक और डाटा दिया रहता है, रिड्यूस द सर्कमफरेंशियल एरिया बाय 10%। ऐसा की पॉइंट्स हम अपने टरबाइंस में भी देखे थे कि यदि सर्कमफरेंशियल एरिया हमारा 10% रिड्यूस हो जाता है तो जो हमारा फ्लो एरिया है उसमें क्या फर्क होगा। तो ऑब्वियसली बात है 1% कम हो गया, मतलब क्या बचेगा, 0.9 बचेगा, पाई D2 B2 B1 भी हो सकता है, ये उस क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब यदि आपको वहां पे बोलेगा कि आप नॉर्मली क्वेश्चन पूरा वैसे ही सॉल्व करेंगे, बट आपको जब मैनोमेट्रिक हेड निकालने बोलेगा तो आप टोटल मैनोमेट्रिक हेड नहीं यूज कर सकते, आपको वहां पे क्या है, मैनोमेट्रिक हेड यूज करना पड़ेगा एक स्टेज का, ठीक है। तो टोटल हेड जनरेटेड हम कैसे निकाल सकते हैं, 3 into HM करके। तो ये क्या होगा, हमारा टोटल मैनोमेट्रिक हेड बन जाएगा, क्योंकि जब हम पावर आउटपुट निकालेंगे पूरे पंप का, एक 3 स्टेज पंप का हम जब पावर आउटपुट निकालेंगे तो बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस आपको मैनोमेट्रिक हेड टोटल लेना पड़ेगा, तीनों पंप के मैनोमेट्रिक हेड को जोड़ के या 3 मल्टीप्लाई करके आपको लेना पड़ेगा। बाकी सारी चीजें वेलोसिटी ट्रायंगल आप एक पंप के हिसाब से सॉल्व करेंगे। आखिरी में हेड या डिस्चार्ज को आप 3 करेंगे पावर निकालने के लिए या कुछ करने के लिए। बाकी पूरा जो प्रोसीजर है हमारे जो पिछले 9 क्वेश्चन है उसी के जैसे सेम रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, वो 3 स्टेज था तो n की वैल्यू 3 थी। यहां पे भी हम एक चीज और मान सकते हैं कि यहां पे पंप क्या है, हमारा सीरीज में है, ठीक है। और पंप हमारा सीरीज में है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा HM टोटल होगा वो क्या होगा, N into HM के होगा, और जो डिस्चार्ज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पंप सीरीज में हेड आपको ज्यादा करके देगा, डिस्चार्ज तो वही फ्लो होगा सबके अंदर से, एक से निकला दूसरे में ले लिया। सेकंड देखते हैं, 4 स्टेज बोल रहा है, तो 4 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ठीक है, हैज 4 आइडेंटिकल इंपेलर की टू अ सेम शाफ्ट, तो मतलब n की वैल्यू 4 होगी, एक ही शाफ्ट में, मतलब ये भी क्या है, सीरीज में। टोटल मैनोमेट्रिक हेड डेवलप्ड बाय द पंप इज 40 मीटर, ठीक है। तो यदि हमें एक पंप कितना मैनोमेट्रिक हेड निकाल रहा है, बोल रहा है, तो 4 है, तो हम टोटल से क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, मतलब कितना आएगा, 10। वो 10 क्या आ गया, हमारा मैनोमेट्रिक हेड आ गया एक स्टेज का। अब हम पूरी वैल्यूज निकाल लेते हैं उससे, ठीक है। तो जब भी आप मल्टी स्टेज के क्वेश्चन बनाएंगे, आप एक ही स्टेज मान के उसको सारी वैल्यूज निकालना, बाकी हेड और डिस्चार्ज आपका अलग होगा। और यदि आपको पावर निकालने बोला तो पावर में आप अपना टोटल मैनोमेट्रिक हेड लेंगे। ये चीज जानना जरूरी है हमारा कब, मल्टी स्टेज के क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक स्पीड मॉडल टेस्टिंग के ऊपर या कैविटेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।